डियर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2। आज हमारे लेक्चर 6 हिंदी मीडियम लेक्चर में हमारा टॉपिक है अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डनर के पैराग्राफ नंबर 6 से हम आज स्टडी करेंगे इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 6 की। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 6 जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक पैराग्राफ को एक टाइटल देते हैं, एक हेडिंग देते हैं जिसके अंदर पूरा इस पैराग्राफ का सार होता है। तो हमने इस पैराग्राफ को टाइटल दिया है सरेंडर ऑफ द राइटर टू द मस्कीटो। लेखक कैसे अपने आप को सौंप देते हैं मच्छर के हाथ में और मच्छर के अंदर वह आध्यात्मिकता की सोच लाते हुए एक उसको प्राणी महसूस करते हुए उसको मानते हैं कि इस रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर इस मच्छर का भी उतना अधिकार है जितना कि मेरा। अंत में लेखक पैराग्राफ नंबर 5 के अंत में लेखक मच्छर को माफ कर देते हैं। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 6 में क्या होता है। आई टूक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। आपने देखा सुना था पीछे कि मच्छर बार बार आता था, पहले नाक पर, फिर गर्दन पर, फिर हाथ पर। अब ये मच्छर उड़ गया था और इसी दौरान लेखक ने सारी बातें सोची थी। अब क्या हुआ? आई टूक अप माई पेपर। लेखक ने जब वापस कोने में जाकर बैठे तो अपना अखबार दोबारा से उठाया। अब क्या हुआ कि मच्छर फिर ही केम एंड सेट ऑन इट। ही रेफर्स टू मस्कीटो। मस्कीटो फिर आया और उसके ऊपर बैठ गया। लेखक ने कहा फुलिश फेलो, हे बेवकूफ़ प्राणी। आई फेलो मीन साथी भी हो सकता है। आई सैड यू हैव डिलीवर्ड इन टू माई हैंड्स। मतलब तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। इट मीन्स पहले लेखक मच्छर को मारने की कोशिश कर रहे थे और सारे कंपार्टमेंट में मच्छर के पीछे पीछे निशाना लगाते हुए घूम रहे थे, उछल रहे थे, मुक्के चला रहे थे, लेकिन नहीं मार पाए। और अब मच्छर स्वयं उनके अखबार पर आकर बैठ गया। आई हैव बट टू गिव द रेस्पेक्टेबल वीकली। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉर्प्स। मतलब ये जो रेस्पेक्टेबल वीकली है, ये जो वह पत्रिका पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अगर वह उसको स्मैक दे दें दोनों तरफ से, ऑन बोथ द कवर्स, अर्थात दोनों अगर वो फ्रंट और बैक को अचानक से बंद कर दें तो वह उसके अंदर एक कॉर्प्स मीन्स लाश बन जाएगा, लाश बन जाएगा। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल। और जो इस बुक के दाएं और बाएं दोनों तरफ आर्टिकल लिखे हुए हैं, जब ये किताब अचानक से फट से बंद कर दी जाएगी तो मच्छर इसके अंदर चिपक जाएगा और सैंडविच बन जाएगा। और आपको बता दें कि कितने कंट्राडिक्टरी आर्टिकल्स हैं, ये कितने विरोधाभास वाले हैं। एक बाईं तरफ लिखा था पीस ट्रैप्स, शांति के जाल या तरीके, एनदर, और दूसरे राइट साइड में लिखा था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज की शालीनता। अब आप देखें कि एक तरफ शालीनता है और दूसरी तरफ पीस ट्रैप्स हैं और उनके बीच में मच्छर मारा गया, तो हुई ना विरोध वाली बात। तो इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में मच्छर मर जाएगा, लेखक ने कहा। बट आई शान डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रेप्राइव्ड यू, मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, माफ़ कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपको ये सेटिस्फाई करूंगा, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, ये लार्ज एनिमल जब अपने आप को कोई बात, अपने आप से कोई बात कहता है, अर्थात लेखक अपनी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जब ये लेखक कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है, वह अपने वचन को निभाता है। मोरोवर, और इससे कहीं अधिक, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहता। दो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, और तुम ये अच्छे से जान लो कि मैं ये समझ गया हूँ। शैल आई से, क्या मैं कह दूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि मुझे तुमसे कुछ लगाव हो गया है। आई फैंसी मीन्स आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस, कि सेंट फ्रांसिस जो एक संत रहे हैं इंग्लिश कल्चर के, वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, उन्होंने तुम्हें एक छोटा भाई आपको कहा होगा। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सेंट फ्रांसिस ने भी तुम्हें अपना भाई माना होगा। आई कांट गो फार एज दैट इन क्रिश्चियन
चैरिटी एंड सिविलिटी। और अब मैं इस क्रिश्चियन धर्म के अनुसार जो उनकी उदारता है और जो उनकी दान की शक्ति है, जो उनकी सीमा है, अब मैं उसे लांघना नहीं चाहता हूँ, अर्थात मैं अब विनम्र बने रहना चाहता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, और इससे अलग मैंने तुम्हारे साथ एक दूर की रिलेशनशिप मीन्स एक दूर का रिश्ता ढूंढ लिया है। इट मीन्स मैंने तुम्हारे साथ एक दूर का रिश्ता ढूंढ लिया है और तुम्हारे साथ एक दूर का संबंध मैंने बना लिया है। रिलेशनशिप। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, सौभाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है, को पैसेंजर बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी, मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरे को बहुत अधिक मनोरंजन दिया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, दोनों ही ऑब्लिगेशन एक दूसरे के ऊपर एहसान परस्पर हैं, अर्थात दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बराबरी से काम किया। म्यूचुअली, दोनों के जो ऑब्लिगेशन थे, जो दोनों के एहसान थे, वो दोनों के सब बराबर थे। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये बात इस बेसिक बात पर निर्भर करती है दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, अर्थात इसकी आधारशिला इस बात पर है कि हम दोनों ही फेलो मोर्टल्स हैं, साथ चलने वाले प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आर्ट्स इन कॉमन, और हम दोनों के जीवन का जो मिरेकल, रहस्य, चमत्कार है, वह कॉमन है। ये लाइंस एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं और बोर्ड में कई बार ये आती रहती हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का रहस्य और मेरे जीवन का रहस्य, ये कुछ अलग नहीं है, इन दोनों के अंदर समानता है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मुझे लगता है तुम भी अपनी जर्नी के बारे में नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे भी अपने बारे में कुछ नहीं पता। वी आर रियली, और वास्तव में वी कम टू थिंक ऑफ इट, अब हम ये सोचते हैं अ गुड डील अलाइक जस्ट एपैरिशंस, कि हम दोनों इस संसार में छायाओं की तरह से हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, दैट आर जो हैं एंड दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिएज, और जो कि इस प्रकाशित हुए वे इस कंपार्टमेंट, रेलवे कंपार्टमेंट में यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन परहैप्स, इस रोशनी से बाहर आने के लिए और दोबारा से फिर अंधकार में जाने के लिए, अर्थात जो जीवन का रहस्य है दोनों के लिए समान है। स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि अगले पार्ट में क्या होता है, और जब आप इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए देखते रहिए OSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।